फ्रेंड्स, मैं नयन राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ रोबो किड्स यंग इंजीनियर्स गैराज में। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा न्यू एंड अपडेटेड ग्रैब बॉट। तो ये एक ऐसा रोबोट है जो कि कोई भी एक चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। तो ये है हमारा पिक एंड प्लेस रोबोट। तो आइए देखते हैं कि इस रोबोट को बनाने के लिए हमें कौन से मैकेनिकल स्पेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की ज़रूरत है। मैकेनिकल स्पेयर्स में हमारे पास सबसे पहले है 2 थिक व्हील्स। उसके बाद में है हमारे पास एक 7x9 होल की फ्लैट प्लेट। उसके बाद में हमारे पास है एक कैस्टर व्हील, तो ये हमारा कैस्टर व्हील। उसके बाद में हमारे पास है 2 7 होल एंगल गर्डर। उसके बाद में 9 होल स्ट्रिप। फिर है हमारे पास 3 7 होल स्ट्रिप्स, तो ये है हमारी 7 होल स्ट्रिप्स। उसके बाद में है हमारे पास 2 3 होल स्ट्रिप्स, तो ये भी हमारे पास 2 है। उसके बाद में हमारे पास गियर्स है, जिसमें सबसे पहले है 2 स्पर गियर्स, तो ये हमारे स्पर गियर्स है। उसके बाद में है एक वर्म गियर, तो ये वर्म गियर है। फिर है हमारे पास 2 एक्सल, ये 2 एक्सल है जो कि रोड जैसी लग रही है। इसकी साइज है 2.5 इंच। उसके बाद में हमारे पास 3x2 होल की एक प्लेट। उसके बाद में हमारे पास है मेटल स्पेसर्स, तो ये वाले हमारे पास 2 मेटल स्पेसर्स है। और एक ये वाला है मेटल स्पेसर विथ ग्रब स्क्रू। उसके बाद में मैकेनिकल स्पेयर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है बोल्ट। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के बोल्ट है। तो ये वाले जो बोल्ट है इसकी साइज़ है 4 mm बाई 6.5 mm, और ये वाले जो बोल्ट है इसकी साइज़ है 4 mm बाई 12.5 mm। उसके बाद में है नट्स, तो ये हमारी नट्स है। फिर है वॉशर्स। उसके बाद में है रिटेनर्स, तो ये हमारे रिटेनर्स है। तो ये हो गए मैकेनिकल स्पेयर्स। अभी यहाँ पर मैकेनिकल स्पेयर्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास टूल्स भी है। तो उस टूल्स में हमारे पास 2 टाइप्स की एलन की है, तो ये हमारी 2 एलन कीज है। और एक है स्पैनर, तो ये हमारा एक स्पैनर है। तो ये हम टूल्स की हेल्प से अपने बोल्ट या नट को टाइट या लूज कर सकते हैं। ये हो गए हमारे मैकेनिकल स्पेयर्स। अभी आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले है 3 डीसी गियर मोटर विथ केसिंग, तो ये है हमारी डीसी गियर मोटर्स। उसके बाद में हमारे पास है एक मोटर कनेक्टर पीसीबी, तो ये है हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी जिसके साथ हमें मोटर को अटैच करना है। उसके बाद में मोटर और मोटर कनेक्टर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है RJ11 के केबल्स। उसके बाद में है हमारे पास एक रिमोट, जिसकी वजह से हम अपने रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में रिमोट और मोटर कनेक्टर पीसीबी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक RJ45 का केबल है, तो ये है हमारा RJ45 का केबल। उसके बाद में रिमोट को पावर सप्लाई देने के लिए हमारे पास है 2 9 वोल्ट की बैटरीज। और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास है बैटरी कैप विथ डीसी जैक। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। अभी आइए देखते हैं कि इस रोबोट को हमें असेंबल कैसे करना है। ये रोबोट की असेंबली के लिए हमें सबसे पहले लेनी है 2 मोटर्स। तो
ये है हमारी 2 डीसी गियर मोटर्स विथ केसिंग, और उसके साथ हमें लेनी है एक 7/9 होल की फ्लैट प्लेट, और इसको हमें मोटर को यहाँ पर ऐसे लगाना है। यहाँ पर जो आपको 2 इंसर्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसको ये वाली जो दूसरी लाइन है उसके पहले और तीसरे वाले होल के साथ ये होल मैच करने हैं, और फिर उसको यहाँ पर ऐसे लगाना है। ये हमारी लेफ्ट साइड की मोटर है, और ये जो शाफ्ट है ये आनी चाहिए बाहर की ओर, और ये शाफ्ट अपनी ओर आनी चाहिए, और ये वाला जो पोर्शन है ये आना चाहिए अंदर की ओर। यहाँ पर अभी हम लगाएंगे बोल्ट और वॉशर। यहाँ पर हमें एक बोल्ट लेना है और एक वॉशर लेना है। उसको वॉशर को बोल्ट के अंदर लगाकर पहले होल में यहाँ पर लगाकर फिर उसको यहाँ पर करना है ऐसे टाइट। फिर सेम यहाँ पर दूसरा वाला बोल्ट, फिर हमें अभी लगानी है हमारी दूसरी वाली मोटर यानी कि राइट साइड वाली मोटर। वहाँ पर भी सेम दूसरी लाइन का पहला और तीसरा वाला होल हमें मैच करना है। वहाँ पर हमें बोल्ट और वॉशर लगाने हैं। अभी हमें ये चारों बोल्ट को करना है एलन की से टाइट। अभी यहाँ पर हमारी दोनों मोटर लग चुकी है। अब हम इसके साथ लगाने वाले हैं 7 होल की स्ट्रिप। तो 7 होल की स्ट्रिप को हमें लगाना है यहाँ पर बैक साइड में। तो बैक साइड की जो सेंटर की लाइन है यहाँ पर, वहाँ पर हमें नीचे से 3 होल को मैच करना है, 3 होल को। फिर ये वाला जो पहला वाला है वहाँ पर, और दूसरे वाले में हमें बोल्ट और नट लगाने हैं। यहाँ से हमने बोल्ट लगाया, उसको होल्ड करके बैक साइड से हम इसके ऊपर लगा देंगे नट। फिर हमें करना है इसको स्पैनर और एलन की से टाइट। यहाँ से स्पैनर से इसको होल्ड करके रखिए और एलन की से इसको कर दीजिए टाइट। नेक्स्ट हमें इसके साथ लगाना है कैस्टर व्हील। तो ये हमारा कैस्टर व्हील है, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में हमें ये जो 3 इंसर्ट है इसको यहाँ पर सेंटर की लाइन में इसको मैच करना है, और पहले वाले में और तीसरे वाले में हमें लगाना है बोल्ट। और ये वाला जो पोर्शन है ये आगे बाहर की ओर आना चाहिए। नेक्स्ट हमें लगाना है इसके साथ हमारे दोनों थिक व्हील्स। तो थिक व्हील्स को लगाने के लिए हमें क्या करना है कि मोटर को होल्ड करना है, फिर यहाँ की जो कैविटी है इसको मोटर की शाफ्ट के साथ मैच करना है, क्योंकि हमारी ये जो शाफ्ट है ये आधी फ्लैट है और आधी राउंड शेप में है। इसलिए सबसे पहले इसकी कैविटी को मैच करना है और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देना है। सेम वैसे ही दूसरा वाला भी हम कैविटी को मैच करेंगे और ऐसे व्हील को लगा देंगे। नेक्स्ट हमें लेनी है थर्ड वाली मोटर। तो ये हमारी तीसरी मोटर है और उसके साथ हमें लेनी है 3/2 की प्लेट। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। हमारी ये जो शाफ्ट है उसकी ऊपर के ये जो 2 इंसर्ट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर हमें इसको ऐसे लगाना है। 2 होल जो है इसको मैच करना है
फिर उसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसके अंदर एक बोल्ट लगाना होगा, फिर इस तरफ से दो वॉशर लगाकर हमें यहाँ पर इसको करना है टाइट। अभी इसके साथ हमें लगाना है हमारा वर्म गियर। तो वर्म गियर को हम इसकी शाफ्ट के साथ ऐसे लगाएंगे। तो उसके लिए आपको ये वाली जो छोटी वाली दूसरी एलन की है इसका यूज़ करना है। उसको हमें यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस है उसकी ओर रखना है और वहाँ पर हमें इसको करना होगा टाइट। हमें ये वाली जो मोटर है इसको लगाना होगा यहाँ पर, ये वाली जो प्लेट है उसके ऊपर। जो यहाँ के 3 होल है इसको यहाँ की जो दूसरी लाइन है वहाँ पर मैच करना है और वहाँ पर ऐसे लगाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे ये जो दूसरे वाले बोल्ट है जिसकी साइज़ है 4 mm बाई 12.5 mm, इसको हम यहाँ से पहले लगाएंगे। फिर वहाँ पर नीचे से पहले हमें एक नट लगाना पड़ेगा। अभी हमें इसको लगाना है, ये वाली जो दूसरी लाइन है वहाँ पर ऐसे लगाना है। जैसे कि हमारा ये जो वर्म गियर वाला पार्ट है वो आगे की ओर आना चाहिए, वैसे हमें इसको लगाना है। और नीचे की ओर से हमें यहाँ पर लगानी है नट। यहाँ पर अभी हमारी तीसरी मोटर हमारी इस बॉडी के साथ लग चुकी है। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं हमारे आर्म्स। तो इसके आर्म के लिए हमें लगेंगे 2 स्पर गियर, फिर हमें लगेगी 2 7 होल की स्ट्रिप और 2 3 होल की स्ट्रिप। तो उसको हमें कैसे लगाना है कि सबसे पहले हम यहाँ से लगाएंगे एक 7 होल की स्ट्रिप। तो आपको ये 7 होल की स्ट्रिप सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है उसकी ओर से नहीं, उसकी उल्टी साइड से, मतलब कि यहाँ से हमें लगानी है। तो उसके लिए हम ऊपर से एक बोल्ट लगाएंगे और नीचे की ओर से हमें लगानी है नट। फिर सेम वैसे ही यहाँ पर हमें लगानी है एक 3 होल की स्ट्रिप। लेकिन 3 होल की स्ट्रिप जब हम लगा रहे हैं तो ये वाली जो स्ट्रिप है 7 होल की, उसके और 3 होल की स्ट्रिप के बीच में हमें एक होल खाली रखना है यहाँ पर, और उसको भी सेम हम वैसे ही लगा देंगे। अब हमें ये दोनों जो स्ट्रिप है इसको करना है मैच, यानी कि जब हम इसको मैच कर रहे हैं
तो एक पोजीशन पे इसके जो दोनों के तीसरे वाले होल है ये दोनों यहाँ पर मैच हो गए हैं। तो वहाँ पर हमें ऊपर से यहाँ पर से लगाना है बोल्ट और नीचे से लगा देंगे हम इसके साथ एक नट। तो एक स्ट्रक्चर ऐसे तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमें नीचे की ओर ये जो 3 होल की स्ट्रिप है इसको हमें नीचे की ओर रखना है। फिर हम इसके साथ लगा रहे हैं 2 7 होल एंगल गर्डर। तो इसको हम लगाएंगे सबसे पहले ये वाले आर्म पे। यहाँ पर हमें 3 होल को मैच करना है। तो 3 होल को मैच करेंगे और ये जो एब्लोंग होल वाला भाग है, एब्लोंग होल वाला, वो आएगा 3 होल की स्ट्रिप की साइड में और पहले वाले में और तीसरे वाले में हम लगाएंगे बोल्ट और नट। अभी यहाँ पर हमारा एक आर्म रेडी हो चुका है। अभी हमें सेम वैसे ही दूसरा आर्म बनाना है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी 3 होल की स्ट्रिप जो लेफ्ट साइड में है उसको हम दूसरे वाले आर्म में लगाएंगे राइट साइड की ओर, यानी कि यही वाला स्ट्रक्चर दूसरे आर्म में ऐसे हो जाएगा इस तरफ, यानी कि राइट साइड में हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो प्लेट है वहाँ पर हमें लगाने हैं 2 मेटल स्पेसर। तो मेटल स्पेसर को लगाने के लिए हमें यहाँ पर दोनों जो कॉर्नर के जो होल है वहाँ पर लगाने मेटल स्पेसर। तो पहले नीचे से हम एक बोल्ट लगाएंगे और ऊपर से करेंगे मेटल स्पेसर को टाइट। उसके बाद में हमें यहाँ पर लगाने हैं ये वाले दोनों आर्म्स। तो आर्म्स लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये वाला जो दोनों आर्म्स है उसके बीच में हमें लगानी है एक्सल। तो एक्सल को एग्जैक्ट सेंटर वाले होल में रख के एग्जैक्ट सेंटर में इसको यहाँ पर लगाकर ये वाला जो बोल्ट है इसको करना है हमें टाइट। अभी हमें यहाँ पर ये साइड में 2 यहाँ से लगाने हैं रिटेनर। तो ऐसे हम यहाँ पर 2 रिटेनर लगाएंगे। और ऊपर की ओर हमें एक रिटेनर लगाना है। उसके बाद में हमें इसको यहाँ पर जो होल दिखाई दे रहा है वहाँ पर ऐसे लगाना है। हमें ये वाले जो 2 रिटेनर का हिस्सा है ये आना चाहिए नीचे की ओर और यहाँ पर जो
बाहर की ओर से तीसरा वाला होल है वहाँ पर हमें ये आर्म्स दोनों ऐसे लगाने हैं, जिसमें हमारी ये जो 3 होल वाली स्ट्रिप है ये दोनों में आनी चाहिए अंदर की ओर। फिर उसके बाद में हमें इसके ऊपर लगानी है एक 9 होल की स्ट्रिप। तो 9 होल की स्ट्रिप में दोनों ओर से 2-2 होल छोड़ के हमें ये वाले होल को मैच करना है और उसके बाद में इसको हमें ऐसे लगाना है। यहाँ पर लगाने के लिए हमें ऊपर से लगाने होंगे एक बोल्ट और नीचे से 2 वॉशर। अब हम इसके साथ लगाने वाले हैं हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी। तो ये हमारी एक मोटर कनेक्टर पीसीबी है और उसको हम यहाँ पर लगाएंगे मेटल स्पेसर विथ ग्रब स्क्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंसर्ट है वहाँ पर हमें ये वाला जो ग्रब स्क्रू है इसको ऐसे लगाना है। फिर उसको हम लगाएंगे यहाँ पर जो हमारी 7 होल की स्ट्रिप का लास्ट वाला होल है वहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो वहाँ पर नीचे की ओर से आपको लगाना है बोल्ट और ऊपर से मेटल स्पेसर को करना है टाइट ऐसे। तो इसमें याद रखिए कि ये वाला जो बड़ा वाला कनेक्टर है RJ45 का वो आना चाहिए बैक साइड में और ये जो 4 कनेक्टर है ये आने चाहिए आगे की ओर। अब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे हमारे RJ11 के केबल्स। तो ये हमारे RJ11 के केबल्स है जिससे हम हमारी मोटर और मोटर कनेक्टर पीसीबी को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोटर के साथ लगा देते हैं केबल्स। तो यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट साइड वाली मोटर है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर हमारे मोटर नंबर 1 के कनेक्टर के ऊपर यहाँ पर। फिर हमारी ये जो राइट साइड वाली मोटर है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर मोटर नंबर 4 वाले कनेक्टर के ऊपर। और ये जो हमारी तीसरी मोटर है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर हमारे तीसरी वाली मोटर कनेक्टर के ऊपर। अभी यहाँ पर हमारी तीनों मोटर और उसके साथ हमारी मोटर कनेक्टर पीसीबी लग चुकी है। अब हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं हमारा रिमोट और इसके साथ रिमोट को कनेक्ट करने के लिए हमें लगेगा एक RJ45 का केबल। तो ये है हमारा RJ45 का केबल। इसको हम एक कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर मोटर के रिमोट के ये वाले कनेक्टर के ऊपर। फिर दूसरा वाला जो कनेक्टर है इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर मोटर कनेक्टर पीसीबी का जो बैक साइड वाला कनेक्टर है वहाँ पर। अभी यहाँ पर हमारा ग्रेबोट रेडी हो चुका है। अभी आइए देखते हैं इसका वर्किंग के ये काम कैसे करता है। यहाँ पर अभी हमने सबसे पहले लगाई हुई है 2 9 वोल्ट की बैटरीज जिसको हमने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है और उसके साथ हमने लगाया हुआ है एक डीसी जैक। तो ये वाला जो डीसी जैक है इसको हमें लगाना है रिमोट के फीमेल डीसी जैक के ऊपर। तो यहाँ पर हमें इसको ऐसे लगाना है। उसके बाद में यहाँ की ये जो स्विच है जो कि हमारी पावर स्विच है इसको करना है ऑन। इसको जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ की जो ग्रीन एलईडी है ये हो जाएगी ऑन, जिससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि अभी जो बैटरी में से वोल्टेज है वो आ रहा है अपने रिमोट में।
उसके बाद में यहाँ पर 8 स्विच है जिससे हम अपने रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये चारों स्विच है, इससे हम अपने रोबोट को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट करवा सकते हैं। जैसे कि ये दोनों को अगर हमने एक साथ प्रेस किया तो अपना रोबोट जाएगा फॉरवर्ड, फिर ये दोनों स्विच को एक साथ प्रेस किया तो रोबोट आएगा बैकवर्ड। फिर अगर कोई भी एक स्विच को प्रेस कर रहे तो हमारा रोबोट टर्न लेगा लेफ्ट और राइट। वैसे ही अपने आर्म्स को चलाने के लिए यानी कि ग्रैब और अनग्रैब करने के लिए ये 2 स्विच है जिससे हम अपने आर्म्स को ग्रैब और अनग्रैब कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमें इससे रोबोट से पकड़ना है, होल्ड करना है और एक से दूसरी जगह पर हमें इसको लेकर जाना है। और यहाँ पर हमें इसको प्लेस कर देना है। तो अभी हमने हमारा जो ग्रेबोट है इसको चलाया हमारी 9 वोल्ट की बैटरी से। अगर हमें इसको कोई और एक्सटर्नली सप्लाई देना है तो भी हम दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर। अगर यहाँ पर डीसी जैक पर हमने ये एडेप्टर लगा दिया तो हम एडेप्टर में से भी इसको पावर सप्लाई देकर इसको हम चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा न्यू एंड अपडेटेड ग्रेबोट। इस सीरीज में हम हमारे 16 रोबोट्स के और भी रोबोट्स बनाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल रोबोकिड्स यंग इंजीनियर्स गैरेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।